अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग, एन अदर डेली रूटीन इन लाइफ ऑफ मॉम्स। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए एक नई सुबह का आगाज़ करते हैं। अगर मदर्स की डेली रूटीन की बात की जाए तो मेरे ख़्याल में मदर्स का डे किचन से शुरू होता है और किचन पे ही एंड होता है। आज के इस व्लॉग में मैं कोशिश करूँगी कि अपनी डेली रूटीन के छोटे छोटे क्लिप्स जो हैं वो आपके साथ शेयर करूँ। तो आज सुबह होते ही मेरे बड़े बेटे दाऊद बिन आसिफ ने फरमाइश की कि उसने गाजर का जूस पीना है। तो रात ही मैंने गाजरें और ऑरेंज जो है वो छील के साफ़ करके रख लिए थे ताकि सुबह मुझे मुश्किल ना हो, क्योंकि बच्चों ने स्कूल भी जाना होता है, नाश्ता बनाना, फिर उनका लंच तैयार करना, फिर सारी चीज़ें जो हैं वो इकट्ठी हो जाएँ तो फिर मैनेज करना मुश्किल होता है। कुछ काम रात कर लेती हूँ और कुछ जो सुबह उठ के फिर कर सकती हूँ वो कर लेती हूँ। तो आज उन्होंने फ़रमाइश की थी सुबह कि वो लंच में समोसे लेके जाएँगे। फिर सुबह उठते ही फिर मैंने उसका मटीरियल तैयार किया। तो उनको फिर समोसे बना के दिए और उनको रेडी किया स्कूल के लिए। उनके पेपर्स हो रहे हैं तो इसलिए उनको जाना भी जल्दी होता है और फिर वापसी भी उनकी 11:30 हो जाती है। मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि बच्चों को घर का खाना ही खिलाऊँ, घर की चीज़ें बना के दूँ और फ्रोज़न ना हो, ताज़ा फ्रेश चीज़ें दूँ, ताकि बच्चों के जो पेट दर्द का मसला होता है वो ना हो और इस तरह के मसाइल से बच्चे बचे रहें। और यहाँ फिर मैंने इनका लंच तैयार कर लिया और इनको लंच बॉक्स में डाल के दूँगी ताकि वो जल्दी से स्कूल जाएँ और अच्छे से पेपर करें। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद हमने नाश्ता किया और हस्बैंड भी शॉप पे जा चुके थे। इसके बाद मैं फ़ौरन किचन में नहीं गई क्योंकि बर्तन फिर बाद में मैं समेटती हूँ, क्योंकि वो काफ़ी लंबा काम होता है किचन को की सफाई करना, सारी चीज़ों को समेटना। इससे पहले फिर मैं सारे घर की सफाई वगैरह कर लेती हूँ और वॉशरूम धो लेती हूँ। इसके बाद फिर किचन में जाती हूँ, साथ ही बर्तन वगैरह धोने के बाद और फिर लंच का टाइम हो जाता है। फिर लंच की तैयारी, सब्ज़ी वगैरह बनाती हूँ, ये काम चलते रहते हैं साथ-साथ। और साथ-साथ फिर बच्चों को भी देखना होता है क्योंकि आजकल दाऊद और अब्दुल राफ़ी दोनों के पेपर्स हैं, लेकिन इब्राहिम और अब्दुल हादी घर ही होते हैं, उनके पेपर हो चुके हैं। ये चेयर्स और टेबल मैंने गैराज में ही रखी हुई हैं क्योंकि यहाँ कारी साहब आते हैं शाम को बच्चों को पढ़ाने, तो फिर बार-बार उठा के रखना मुश्किल होता है, फिर इसलिए इसको गैराज में ही सेट किया हुआ है। और यहाँ इब्राहिम मुझे कह रहा था कि मम्मा मैंने आपके साथ खेलना है, तो मैं बोर हो रहा हूँ घर में। बच्चों के साथ खेलने के बाद फिर मैं आ गई किचन में। यहाँ आके बर्तनों का हाल देखा, किचन का हाल देखा, फिर उसके बाद फिर मैंने कमर कस ली, भी चलें जी अब बर्तनों को समेटने की बारी आ गई है। तो यहाँ तक तो आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि मदर्स की लाइफ जो है वो कैसे गुजरती है। डे जो है वो बिज़ी होता है, कितना बिज़ी होता है, क्या करती हैं सारा दिन घर में। तो जो मर्द हज़रात कह रहे होते हैं ना कि आखिर तुम करती ही क्या हो घर में, तो उनको ये देखने के बाद बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि औरतें घर में करती क्या हैं। मैं कहती हूँ कि कोई ऐसा टाइम नहीं है मदर्स का, हाउस वाइफ्स का, कि वो थोड़ी देर के लिए आराम से बैठ जाएं। नहीं, ये मुमकिन हो ही नहीं सकता कि वो आराम से सुकून से कोई बच्चे उनको बैठ लेने दें या घर का काम उनको बैठ जाने दें। और मैं कहती हूँ कि यही खूबसूरती है लाइफ की, मदर्स की, हाउस वाइफ्स की, कि वो जैसे ही अपने आप को बिज़ी रखती हैं, बहुत अच्छा है। घर के कामों में मसरूफ़ रहती हैं और मोटिवेट रहती हैं, बच्चों को देखभाल कर रही होती हैं, घर को मैनेज कर रही होती हैं। और ये खूबसूरती है ज़िंदगी की और इस जर्नी की। जब तक बच्चे छोटे होते हैं हम मदर्स कह रही होती हैं कि जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाएंगे और जब इनके पैम्पर वगैरह छूट जाएंगे, ये खुद खाने लगेंगे और खुद कपड़े पहनने लगेंगे तो हम फ्री हो जाएंगी। तो मैं कहती हूँ कि हर जो स्टेज है ना लाइफ की, वो खूबसूरत है, उसको एंजॉय करना चाहिए। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनकी उस हिसाब से रूटीन सेट होती है, उस हिसाब से मसरूफ़ियत भी माँओं की अलग होती है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उस हिसाब से मसरूफ़ियत होती है, लेकिन जो मदर्स हैं वो कभी भी फ्री नहीं हो सकती मेरे ख़्याल में।
जब बच्चे छोटे होते हैं, जब खाना उनको खुद खिलाना होता है तो और तरह की मसरूफ़ियत होती है, और जब वो बड़े हो जाते हैं तो मसरूफ़ियत इस हिसाब से हो जाती है कि उनकी देखभाल करना, उनकी तरबियत की में कोई कमी ना रह जाए, वो कहीं गलत कामों में ना पड़ जाएं। तो उनकी तरबियत, अगर बेटी है तो उसको घर के कामों में मसरूफ़ रखना, घर के काम सिखाना उसको, और अगर बेटा है तो उसको इस हिसाब से डील करना कि वो बाहर कहीं गलत सोहबत ना इख्तियार कर ले। और ये सारी मसरूफ़ियत, ये सारे जर्नी जो है, तो ये मदर्स की लाइफ की एक खूबसूरती है मेरे ख़्याल में। तो यहाँ हमारा लंच रेडी हो चुका है। आज मैंने साबुत चने और बैंगन बनाए हैं। आलू बैंगन तो बहुत खाते हैं और दिल उकता जाता है खा खा के, इसलिए चने आप अगर बनाएं कभी बैंगन तो इसमें साबुत चने बॉईल करके जो अच्छे गले हुए हों तो वो बनाएं, तो उसका टेस्ट ही अलग होता है और बहुत अच्छा टेस्ट होता है। लंच करने के बाद फिर बच्चे तंग कर रहे थे, फिर मैं उनको ग्राउंड में ले आई बाहर, और मैं सोचा कि थोड़ी सी धूप भी ले लूँ, लेकिन धूप इतनी ज़्यादा थी कि वहाँ ज़्यादा देर बैठा नहीं गया। और फिर मुझे वैसे भी याद आ गया था कि मैंने अभी हस्बैंड मुझे कह के गए थे सूट का कि मेरे सूट को वॉश करना और उसको कलफ लगाना। तो फिर मैं घर आ गई वापस, मैंने कहा चलिए चलिए जो काम रहता है वो कर लूँ, क्योंकि बच्चों को फिर शाम को मैंने पेपर भी तैयार करवाना है। और फिर यहाँ मैं सूट वॉश कर रही हूँ और सोच रही हूँ कि अल्लाह करे ऐसे ही ये धुल जाए। इसके बाद फिर शाम को मैंने कपड़े भी प्रेस करने हैं, और यहाँ मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ हस्बैंड के, अपने बच्चों के, अपने जो 2 दिन पहले मशीन लगा के धोए थे। तो सुस्ती की मारी हुई थी, मैं इसको प्रेस नहीं किया था काफ़ी दिनों से। तो फिर अब लगे हाथों मैंने कहा चलिए आज मैं प्रेस भी कर लूँ। यहाँ कपड़े प्रेस करने के बाद पौधों को पानी देना था मैंने, और यहाँ मैं उनको पानी दे रही हूँ। और इसके बाद फिर शाम हो गई, तो मैंने सोचा कि अब थकावट बहुत ज़्यादा हो गई है, फिर मैंने अपनी चाय बनाई मज़ेदार सी। और इसके बाद फिर मैं अब बच्चों को लेके बैठूँगी पढ़ाने के लिए, और साथ साथ अपनी चाय पीऊँगी। आई होप सो कि आपको आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, एंजॉय किया होगा अपनी मेरी बातों को, मेरी डेली रूटीन को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।